आज ये तीसरा वीडियो है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रैपिड रिवीजन सीरीज का। आज हम बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं या एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है तथा इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संकलित हैं। दूसरा, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। पांचवी हर्ष के समय में किया गया था। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। 6 वर्षों के साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। तब बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त से है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। पाली भाषा का। बौद्ध धर्म के प्रसार के अनेक कारण थे। महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म की सरलता, जनसामान्य की भाषा पाली का प्रयोग, चारों वर्णों का समर्थन, राजकीय संरक्षण, बौद्ध संघ का योगदान, तत्कालीन व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा उदारता पूर्वक दान। निम्न में से कौन बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य की पहचान त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सुप्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं अरण्यक वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। उपनिषद एवं अरण्यक वैदिक या ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें बुद्ध से संबंधित कहानियों को चित्रित किया गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ यानी उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया गया
तो निर्वाण मिल जाएगा। इन 3 चीज़ों पर बौद्ध धर्म का विश्वास है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मावादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। इसका चरमोत्कर्ष कुषाण वंशी कनिष्क के समय था। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। इन्हें भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश होगा। उस उद्देश्य का महावस्तु ललित विस्तार तथा सुघोषकृत बुद्ध चरित महत्वपूर्ण पुस्तक है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिलते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई है। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? सातवाहन के टाइम पे शुरू किया गया था। अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सर्वप्रथम सातवाहन काल में शुरू किया गया था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 तथा 17 के चित्रों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वामसाथ पाक्सिनी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, सबसे बाद में आया, उत्पन्न हुआ, मतलब मिला। वामसाथ पाक्सिनी, इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बुल का संबंध जन्म से है। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृहत्याग से, पीपल ज्ञान से, पदचिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? बामियान में। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को बामियान में नष्ट किया गया था। इसे तालिबानियों ने ध्वस्त कर दिया। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में चुंत द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद को हो गई। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया। इसके समय में शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्र गोमिन, शांतिरक्षी तथा कश्मीरी भिक्षुक पदम संभव शामिल हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध बोधगया से प्राप्त हुआ था।
बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध के समकालीन शासकों में मगधराज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन ने उन्हें राजाश्रय प्रदान किया और उनकी शिष्यता ग्रहण की। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। एक मिनट देखने कितने क्वेश्चन ठीक है। ऋषभ देव जी थे। इनकी मृत्यु 58 यानी कैलाश पर्वत पर हुई थी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लॉर्ड महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के 2 अन्य नाम श्रेयांस और यासाम्स मिलते हैं। इनकी माता त्रिशला के भी 2 नाम प्रियकारिणी और विदेहता मिलते हैं। लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव 2000 में मनाया गया था। 26वां 2000 में था। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म क्षात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य था। उनकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेतक की बहन थी। अतः स्पष्ट है कि महावीर का जन्म क्षात्रिक कुल में हुआ था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। अब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद के भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।